नमस्कार साथियों स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज हम रीट लेवल सेकंड का एसएसटी का जो प्रीवियस पेपर है वो हम लेकर आए हैं। तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों, एक राजा अवंतिपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छन के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो साथियों, वह मध्यम निकाय में है। कौन सी बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था? बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का जो संग्रह था वह विनय पिटक में था। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में कौन शामिल है? साथियों, भारतीय दर्शन की 6 पद्धति में वैशेषिक शामिल है। पश्चिमी एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? साथियों, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में मेगस्थनीज भारत आया था। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन है। साथियों, अरुकामेडी पुडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था और यह एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। क, ख और ग ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग किस राजा के दरबार में थे? चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग हर्ष के दरबार में रहे। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? तो साथियों, ये अभिज्ञान शाकुंतलम में की गई है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश में स्थित है। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? साथियों, इन्हें भगवती धर्म के नाम से संबोधित किया जाता है। मुगल काल में खुद कास्त व पाही कास्त क्या थे? तो साथियों, ये किसानों के प्रकार थे। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? साथियों, कई विद्वान इन्हें पुस्तक के भाग बताते हैं तो कई इन्हें जनसंख्या के भाग बताते हैं, और ये एक डिलीटेड क्वेश्चन है। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? तो साथियों, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित करवाई। महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना कब की गई? 1943 में महाराष्ट्र में समानांतर सरकार की स्थापना की गई। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया? तो साथियों, भारत के संविधान की उद्देशिका में भाषा शब्द नहीं दिया गया है। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? सन 2014 में। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत भारत के संविधान में लिया गया है। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बीडी जत्ती ने। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। किन 2 राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? तो साथियों, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है, 10-10 है। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098 है। भारत में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो साथियों, 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। 1989 में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? तो पीके थुनवन समिति के ने उपाधियों का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? साथियों, उपाधियों का अंत समता के अधिकार 14 से 17 के हिस्सा है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूहों को पहचाने? तो साथियों, संथाली, हिंदी और संस्कृत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं का सही समूह है। ग्लोब वृत्त जो दिन एवं रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहलाता है। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। साथियों, पर्वत से घाटी की तरफ अवरोही पवनें प्रवाहित होती है। अस्त तरंग की छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग कितना है? 105 डिग्री से 105 डिग्री। कयाल किस तट पर स्थित है? तो साथियों, कयाल मालाबार तट पर स्थित है। बेथोलित, लेकोलित, लेफोलित व फेकोलित संबंधित है। तो साथियों, ये ज्वालामुखी के प्रकार है। फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य हैं? साथियों, फेयंस के बारे में बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है और फेयंस से मन की चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। गह और ऊँग सही है। ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य हैं? तो साथियों, ऋग्वैदिक काल के विषय में कौन से कथन था? तो सोम एक पौधा था।
सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। क और ग ऑप्शन सही है। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सम्मिलित कीजिए। साथियों, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन महोगनी है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन शाल है, पर्वतीय वन स्पुरुष है और मैंग्रोव ताड़ है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है? साथियों, भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है सिंहभूम झारखंड, बेलाडीला छत्तीसगढ़, नेल्लोर आंध्र प्रदेश। जबकि ये विवादित क्वेश्चन था। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो साथियों, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित कीजिए। तो साथियों, जैसलमेर शुष्क जलवायु में, जयपुर उपाद्र में है, सवाई माधोपुर आर्द्र में है और झालावाड़ अति आर्द्र जिले में शामिल है। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? साथियों, चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध है, अजमेर ये गलत है, टोंक में बिशलपुर परियोजना है, उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है और प्रतापगढ़ में जाखम परियोजना है। किस फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? साथियों, सरसों, चना और मोठ के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। 2001 से 2011 की अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर 10% थी। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? तो साथियों, राणा हम्मीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? तो साथियों, उस समय उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह थे। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो साथियों, राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन अजमेर में हुआ। वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो साथियों, वृहद राजस्थान का प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को बनाया गया। बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह को बाणासुर का शहीद के नाम से जाना जाता है। चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 ईस्वी में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में करवाया। तुलसी, हालरों, तेमणियाँ तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं के द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? तो साथियों, ये गले में पहने जाते हैं। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो साथियों, दुविधा और पहेली फिल्म का निर्माण हो चुका है। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो दौसा से संबंधित है। पटेलिया बीचू लालर व माचर क्या है? तो साथियों, ये मेवाड़ के प्रसिद्ध गीत है। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, ये परिभाषित किया गया है। फेयर चाइल्ड के द्वारा परिभाषित किया गया है। निम्न में से कौन सी सर्वे सामग्री? तो साथियों, लिंगवा फोन सर्वे सामग्री है। इनमें से कौन सा एक किलपेट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है? तो साथियों, विध्वंसक परियोजना का प्रकार किलपेट्रिक के द्वारा नहीं दिया गया। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन का प्रतिपादन किसने किया? तो साथियों, BF स्किनर के द्वारा किया गया। इनमें कौन सी एक आकलन की सीमा नहीं है? भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति आकलन की सीमा नहीं है। कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान पूर्वापेक्षा नहीं है। निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो साथियों, अरस्तु के द्वारा आगमन व निगमन विधि दी गई है। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? जाति प्रथा की प्रशंसा सामाजिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। समस्या के समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? तो 7 चरणों का दिया गया है। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से वापस आती है? तो आयन मंडल से आती है। निम्न में से किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? तो टोर्नेडो। निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर धारा, ओएसयू धारा और अलास्का धारा ठंडी धाराएं हैं। उपभू के समय ज्वारी क्रम होता है तो सामान्य से अधिक होता है। थैंक यू साथियों, चैनल पर बने रहे और सब्सक्राइब करें। साथियों, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू, नमस्कार, राम राम साहब।